आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन कई मायनों में बेहद अहम साबित हो रहा है। प्रश्नकाल में जहां सत्ता पक्ष के विधायक ने ही जल जीवन मिशन के कामों की गुणवत्ता और भौतिक सत्यापन को लेकर अपनी ही सरकार से तीखे सवाल पूछे, वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में नजर आया। कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की अनुमति मांगी है, जबकि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिए पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण और परिवार नियोजन प्रोत्साहन राशि के वितरण में कथित अनियमितताओं का मुद्दा भी सदन में उठेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। आइए देखते हैं विधानसभा की कार्यवाही पर हमारी ये रिपोर्ट। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी टंकी एवं पाइपलाइन कार्य को प्राथमिकता से पूर्ण किए जाने के सवाल में माननीय मंत्री जी का उत्तर आया, जिसमें मैं सहमत नहीं हूँ। 751 पूर्ण है, 177 अपूर्ण एवं प्रगतिरत है, जिसमें से 447 में जल प्रारंभ हो गया है और जल प्रदाय 304 में प्रारंभ है, 177 में काम प्रगतिरत है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। शुरुआत से ही सदन का माहौल गंभीर और राजनीतिक रूप से गर्म दिखाई दिया। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक भैयालाल राजवाड़े ने जल जीवन मिशन के तहत कराए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता और उनके भौतिक सत्यापन को लेकर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव से सवाल किए। उन्होंने जानना चाहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी किस प्रकार की जा रही है और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। सत्ता पक्ष के विधायक द्वारा अपनी ही सरकार से पूछे गए इन सवालों ने सदन का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इसे सरकार की जवाबदेही और योजनाओं की पारदर्शिता से जोड़कर देखा जा रहा है। इधर विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की पूरी राजनीतिक रणनीति तैयार कर ली है। कांग्रेस ने विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की अनुमति मांगने का फैसला लिया है। यदि अनुमति मिलती है तो आने वाले दिनों में सदन में सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक बहस देखने को मिल सकती है। आज की कार्यवाही में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के तहत दो महत्वपूर्ण मुद्दे भी उठाए जाएंगे। पहला, प्रदेश की पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण और उनके रखरखाव की स्थिति, जबकि दूसरा जांजगीर चांपा जिले में परिवार नियोजन प्रोत्साहन राशि के वितरण में कथित अनियमितताओं का मामला है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी टंकी एवं पाइपलाइन कार्य को प्राथमिकता से पूर्ण किए जाने के सवाल में माननीय मंत्री जी का उत्तर आया, जिसमें मैं सहमत नहीं हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जल जीवन मिशन अंतर्गत बैकुंठपुर जिला कोरिया में किए गए कार्यों के गुणवत्ता एवं कार्यपूर्णता की भौतिक सत्यापन या समीक्षा की गई क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य ने जो प्रश्न किया है उसका बहुत स्पेसिफिक उत्तर दिया है कि पानी टंकी का निर्माण कितना कराया गया है। कोरिया जिले में 928 पानी टंकी का प्रावधान किया गया था, उसमें से 751 पूर्ण है, 177 अपूर्ण एवं प्रगतिरत है, जिसमें से 447 में जल प्रारंभ हो गया है और जल प्रदाय 304 में प्रारंभ है, 177 में काम प्रगतिरत है। माननीय सदस्य के विधानसभा क्षेत्र में 605 टंकियों का निर्माण होना था और इसमें से 514 पूर्ण हो गए हैं, 91 अपूर्ण है जो प्रगतिरत हैं। जहां तक जल जीवन मिशन के कामों की गुणवत्ता का विषय है, जल जीवन स्कीम में जो प्रावधान है उसके अनुरूप हो रहा है और स्पेसिफिक रूप से कोई अलग से शिकायत नहीं आई है। किसी योजना में कोई गड़बड़ी की शिकायत हो तो दे निश्चित रूप से उसका परीक्षण करा लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि 900 में से 177 अपूर्ण है। अगर पूरा हो गया है तो कितने घरों में पानी जा रहा है?
कितने टंकियों में पानी का व्यवस्था है? एक भी टैंक में पानी है ही नहीं है, पानी निकला ही नहीं है, और वहां पानी का व्यवस्था बता दिए। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से अपने उत्तर में बताया माननीय अध्यक्ष महोदय कि 928 टंकियों का प्रावधान है, 751 पूर्ण हुए हैं, जिसमें से 447 टंकियों से जल का प्रदाय किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास पंचायतों का पूरा आया है, किसी गांव में किसी टंकी में पानी ही नहीं है, कहीं पर आपका नल का घरों में केवल टोटी लगा है। बरसात का पानी होगा माननीय अध्यक्ष जी, वर्षा वाला होगा। टोटी लगा है, पाइपलाइन भी नहीं बिछा है, कहीं बिछा है तो टूटा फूटा अधूरा पड़ा हुआ है, कहीं भी व्यवस्था के तहत खुदाई नहीं हुआ है, पानी टंकी बना दिया गया है पर पानी का पते नहीं। रजवाड़े जी, मंत्री जी का जवाब 751 पूर्ण, 177 अपूर्ण, क्या आप इससे सहमत हैं कि असहमत हैं? नहीं, सहमत नहीं हूं मैं। मेरे यहाँ में जो बता रहे हैं कि 600 कुछ हुआ है, लेकिन मैं सहमत नहीं हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरिया जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 678 योजनाएं स्वीकृत है। 678 योजनाओं में से 143 योजनाएं पूर्ण करके ग्राम पंचायत को हस्तांतरित कर दी गई है। इसमें किसी तरह की उनको लगती है कि गड़बड़ी है, ये नहीं हो रहा है, तो स्पेसिफिक कंप्लेंट बता दें, कोई नाम बता दें गांव का, निश्चित रूप से उसका परीक्षण कराएंगे। ये सही है कि जिस तरीके से प्रगति होनी चाहिए थी वो हुई नहीं, अब उसके कारण में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है कि जल जीवन मिशन के काम को तेज गति से आगे पूरा करना, और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस बड़े उद्देश्य को लेकर ये योजना बनाई है, उस योजना के अनुरूप उसका क्रियान्वयन करें। भैयालाल रजवाड़े को कैसे संतुष्ट करोगे आप? अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं कि हमने बना करके और टंकी और पानी सब ग्रामवासियों को सौंप दिया, लेकिन एक भी गांव आप बता दो मेरे को, एक भी गांव बता दो कि यहाँ मैंने बहुत इसे ऐसा प्रश्न थोड़ा कठिन है। 177 जो अपूर्ण बता रहे हैं, उसके अतिरिक्त और सूची है क्या आपके पास? वो दे दे मंत्री जी को। यदि उनको मेरे जो आंकड़े हैं उसमें किसी तरह को लगता है कि ये जानकारी पूरी नहीं है, तो वो मुझे बताएं, निश्चित रूप से उन कामों का परीक्षण मैं करा लूंगा। तैयार हैं वो, आप सूची दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले पानी की जांच होती है, पानी निकलता है, फिर टंकी बनता है, लेकिन यहाँ टंकी बन गया, न खुदाई हुआ न पानी निकला, और टंकी खड़ा है, और घरों में नल का वो टोटी लगा दिए। हो गया काम पूरा, संपूर्ण पूरा हो गया, ग्राम पंचायतों को हैंड ओवर कर दिया गया। इसके अलावा विधायक सुशांत शुक्ला, भावना बोहरा और रोहित साहू विभिन्न जनहित से जुड़ी याचिकाएं भी सदन के पटल पर प्रस्तुत करेंगे। ऐसे में मॉनसून सत्र का दूसरा दिन केवल प्रश्नकाल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कई अहम मुद्दों पर सरकार की परीक्षा भी होगी। सियासी जानकारों का मानना है कि जल जीवन मिशन, अविश्वास प्रस्ताव और जनहित से जुड़े मुद्दों पर होने वाली चर्चा आने वाले दिनों में विधानसभा की कार्यवाही का रुख तय कर सकती है। सत्ता पक्ष को जहां अपने कामकाज का बचाव करना होगा, वहीं विपक्ष इन मुद्दों को जनता के बीच बड़ा राजनीतिक संदेश बनाने की कोशिश करेगा। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में सत्ता पक्ष के सवाल, विपक्ष की रणनीति और जनहित के मुद्दों ने राजनीतिक माहौल को पूरी तरह गरमा दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार इन सवालों का कितना संतोषजनक जवाब दे पाती है और अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सदन में आगे क्या स्थिति बनती है। फिलहाल विधानसभा से इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।